अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। मैं रखता हूं आपको लम्हा बलम्हा इटली की बदलती हुई सिचुएशन से, जहां कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताऊं कि कितने लोग अब तक हलाक हुए हैं, कितने मुतासर हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बात करते हैं इटली की। इटली में इस वक्त कोरोना वायरस ने शदीद तबाही मचाई हुई। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि अगर नए केसेस की बात की जाए तो 375 नए केस सामने आए हैं। यानी कि अगर गुज़िश्ता रोज़ से मुकाबला किया जाए तो ऐसे केसेस की तादाद 50% ज़्यादा है जो नए रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा इटली जो है अपने दूसरे यूरोपीय ममालिक के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है। अब ये इटली का कोरोना वायरस अब दूसरे यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल होना शुरू हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, अगर बात करें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हत्ता के ब्राज़ील तक तमाम ममालिक जो हैं जिनको ये मुतासर कर रहा है ये वायरस, हकाम का कहना है कि ये वायरस तेज़ी से यूरोपीय ममालिक में फैल रहा है। इसके अलावा इटली की गवर्नमेंट को भी शदीद तनकीद का निशाना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इटली ने स्टार्टिंग में इस वायरस को कंट्रोल किया होता तो ये ना फैलता, लेकिन इटली के हकाम ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। इटली के हकाम का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि इटली का इलाका है लम्बोर्डी जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ 211 नए केस सामने आए हैं। इटली के हकाम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। इटली में इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, लोग ज़्यादातर घरों में, हकाम का कहना है कि लोग ज़्यादातर घरों में रहें। मुतासरा इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाज़ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन है, हम आपको मसलसल लगा कर रहे हैं। लेकिन तशवीश की बात यह है कि ये वायरस जो है मसलसल फैल रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए तो उन्होंने फ़िलहाल फ़ैसला किया है कि इटली के साथ बॉर्डर को बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो इंग्लैंड से छुट्टियां गुजारने इटली आए हुए थे वो भी जब वापस गए हैं तो उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा यूके ने कहा है कि वो फौरी तौर पर इटली के साथ अपनी फ़्लाइट्स मनसूख नहीं कर रहा। याद रहे कि तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं वो यूके से इटली का सफ़र करते हैं सालाना, लेकिन फिर भी इटली की मईशत जो है वो तेज़ी से बैठ रही है। यकीनन बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ऐसी पाकिस्तानी कम्यूनिटी जिस वक्त इटली में रह रही है, उनके काम काज पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत से लोगों को काम से छुट्टी करा दी गई है क्योंकि अक्सर जगह पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। हमारी यही दुआ है कि इटली के हकाम जो हैं फौरी तौर पर इस वायरस को काबू करें, वरना ये पूरे यूरोप के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इसके अलावा जैसे कोई अहम डेवलपमेंट होगी हम रोज़ाना की बुनियाद को आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसे कोई नई अपडेट आती है हमारी कोशिश होती है कि रोज़ हम आपको नए दादोशुमार बताएं कि कितने लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। अगर आप हमारी नशरियात देखना चाहते हैं, आपको पसंद है, इटली की सूरत से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।